अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 GM ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, ठीक है, और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 40 GM, ठीक है, 40 GM आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और आपने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। और हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है 40 mg जो है मेस है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। और हमने इसके क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सब्सटेंस का जो मेस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है 40 ग्राम है, इट्स मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड का मेस क्या है, 40 ग्राम्स है। एंड देन हमें मालूम क्या होना चाहिए, मोलर मेस, ठीक है। जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है, सब्सटेंस दिया गया है, एलिमेंट दिया गया है, और हमें उसका क्या मालूम होना चाहिए, मोलर मेस मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैं जो कंपाउंड है हमारे पास, सब्सटेंस का जो मेस है वो तो हमें मालूम है, यहाँ पे 40 ग्राम्स है, बट हमें इसका मोलर मेस मालूम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या मालूम करेंगे, इसका मोलर मेस मालूम करेंगे। सेम उसी तरह से जिस तरह हमने पहले एक्सरसाइज में किया है मोलर मेस निकालना, हम इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकालेंगे, मोलर मेस निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मेस हमें गिवन कितना है, हम लिखते हैं H2SO4 मेस, ठीक है, नाउन मेस है ये। कितना है हमारे पास, 40 GM। देन हमें क्या मालूम करना है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, हम यहाँ पे लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम इसका मोलर मेस निकालना स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरह से हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 एटम्स लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्रू यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अटोमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, सल्फर के साथ कुछ नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अटोमिक मेस ऑफ सल्फर। देन प्लस का साइन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, ऑक्सीजन के साथ 4 लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद अटोमिक मेस हमारे पास क्या है, अटोमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट्स मीन्स कि हमें पहले मोलर मेस निकालने के लिए सबका अटोमिक मेस मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, अटोमिक मेस हमारे पास ऑक्सीजन, अटोमिक मेस हमारे पास हाइड्रोजन का क्या है, एंड अटोमिक मेस हमारे पास सल्फर का क्या है, ठीक है, एंड एटॉमिक मेस हमारे पास ऑक्सीजन का क्या है। जो कुछ एटॉमिक मेस आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप मोलर मेस निकाल रहे हैं तो मोलर मेस निकालने के लिए आपको हर एटम का, हर एलिमेंट का एटॉमिक मेस मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मेस क्या होता है, AMU1 AMU, एंड सल्फर का हमारे पास क्या होता है 32 MU, एंड ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 MU, ठीक है। अब जो हमने इनका एटॉमिक मेस निकाला है, हम जो फार्मूला यहाँ पे निकाला था मोलर मेस का, ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, मोलर मेस का। हम यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे ये किस चीज़ का फार्मूला है, मोलर मेस फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के लिए हम सेम जिस तरह ये लगाए 2 लगाएंगे यहाँ पे, एंड एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मेस लिखेंगे, देन प्लस का साइन है, ठीक है। उसके बाद 1 है, 1 को लगाएं या ना लगाएं इक्वल ही होता है, ठीक है, नहीं भी लगाएंगे पता होता है कि ये 1 है। एटॉमिक मेस ऑफ सल्फर हमारे पास क्या है 32, देन प्लस का साइन, एंड एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 16, ठीक है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 हो गया, एंड 32 प्लस 16। अब क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने से हमारे पास आंसर क्या आया, 98 MU, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मोलर मेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
ठीक है। अब हमने पहले मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं तो आपको जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है उसका आपको एक तो मेस मालूम होना चाहिए, मतलब वो कितने आपको कितना ग्राम में दिया गया है या उसका कितनी मतलब मेस है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आपको क्या मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मेस भी आपने निकाल लिया है, ठीक है। मोलर में से मॉलिक्यूलर मेस भी आपने निकाल लिया है। एंड आपके पास मेस जो है, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उसका आपके पास गिवन है। देन हम यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे और क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए फार्मूला है नाउन मेस ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है उसका मेस कितना है आपके पास, एंड मॉलिक्यूलर मेस ऑफ सब्सटेंस कितना है, ठीक। मेस का सब्सटेंस कितना है 40, ठीक है, हम यहाँ पे 40 राइट कर लेते हैं। एंड मोलर मेस ऑफ सब्सटेंस क्या है, ये वाला जो आपने निकाला है, ठीक है, 98। अब क्या करेंगे, 40 को और 98 को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 40 को अंदर रखेंगे एंड 98 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.4081, ठीक है। ये आपने खुद डिवाइड करके देखना है, मैंने डिवाइड किया हुआ है। अब मैं आप इतना टाइम नहीं है कि आपको रफ में करके दिखाऊं, बच्चों वाले काम करूं, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 40 GM सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0.4081। दिस इज़ द आंसर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, कि हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे और वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सेम इसी तरह से क्वेश्चन, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है इसी तरह से हमने क्या मालूम करना है, फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपने, एक तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है, सेकेंड आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेम हम पहले नंबर ऑफ मोल्स तो उसी तरह से मालूम करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सेम उसी तरह से, हम पहले लिखेंगे H2CO2 मेस, ठीक है। हमें कितना दिया हुआ है मेस, 16G। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मेस या मोलर मेस, ठीक है। मॉलिक्यूलर मेस या मोलर मेस मालूम करने के लिए हम लिखेंगे H2CO2। फर्स्ट हमें एटॉमिक मेस किसका पता होना चाहिए, एटॉमिक मेस ऑफ हमें हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, एटॉमिक मेस ऑफ कार्बन का पता होना चाहिए एंड एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन का। अगर हमें इनका एटॉमिक मेस पता होगा तो हम मॉलिक्यूलर मेस निकाल सकेंगे या मोलर मेस निकाल सकेंगे। अच्छा, एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मेस कितना होता है, 1 MU होता है। एंड कार्बन का हमारे पास होता है 12 MU एंड ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 MU। देन हमें क्या मालूम करना है, मोलर मेस मालूम करना है, ठीक है। मोलर मेस या मॉलिक्यूलर मेस मालूम करना है, ठीक है। मोलर मेस मालूम करना है, किसका मालूम करना है, H2CO2। देन सेम वही फार्मूला लिखेंगे जैसे हमने पहले किया था। हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है तो 2 हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे एंड हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड देन प्लस का साइन होगा, फिर कार्बन है, कार्बन के साथ कुछ भी नहीं लगा, इट्स मीन जिसके साथ 1 है तो 1 को हम नहीं लिखते, हम जस्ट लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ कार्बन। देन प्लस का साइन होगा, ऑक्सीजन के साथ 2 लगा है तो हम यहाँ पे बाहर 2 लिखेंगे एंड देन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, 2 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन 1 था, 1 लिखा, प्लस का साइन। उसके बाद एटॉमिक मेस ऑफ कार्बन क्या है हमारे पास, 12 है। देन प्लस का साइन, 2 लगाएंगे बाहर। एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 16, तो हम 16 लगाएंगे। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2 प्लस 12 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। एंड यहाँ पर भी हमने क्या लगाना है, H2CO3। एंड यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 2 की बजाय हम यहाँ पे 3 लगाएंगे एंड यहाँ पर भी 3 लगाएंगे, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 48। अब तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने से हमारे पास आंसर आता है 62 MU। दिस इज़ द यूनिट ऑफ मोलर मेस या मॉलिक्यूलर मेस, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला सेम वही है जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4
तो मैंने फार्मूला राइट कर लिया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नाउन मेस ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मेस ऑफ सब्सटेंस। नाउन मेस हमारे पास क्या है 16G, ठीक है। और मोलर मेस हमने क्या निकाला है 62 MU। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। नाउन मास हमारे पास क्या है 16 ग्राम एंड मोलर मेस क्या है हमारे पास 62, ठीक है। 16 को अंदर रखेंगे एंड 62 को बाहर रखेंगे और फिर इनको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से 0.2580, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाया। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स। हमने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारा बाकी क्या रह गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो हमने अभी फाइंड आउट किए हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, मल्टीप्लाई Na। Na क्या होता है आपके पास, एक साइंटिस्ट थे एविगाड्रो, उन्होंने आपको Na मतलब Na एक वैल्यूज़ दी थी कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो आपके पास Na की एक वैल्यूज़ है, फिक्स्ड वैल्यूज़ है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। Na की वैल्यूज़ होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, कोई जिस तरह से हमें यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूले में हम क्या करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, ये देखें 0.2580, जैसे हमने अभी भी मालूम किया है। और दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। Na की वैल्यूज़ जो है आपने खुद याद करनी है, आपको नहीं बताएंगे, वो आपने खुद याद करनी है। Na की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 1.55316 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। ये 10⁻, ऐसे ही होगी। इस वाली अमाउंट को, इस सारी अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 1.55316 मल्टीप्लाई 10⁻23। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें।